आजकल हर जगह सुना होगा, सब लोग बोल रहे हैं हाई वैल्यू वुमेन बनो। इंस्टाग्राम रील्स पे, पॉडकास्ट पे, इवन रैंडम पीपल ऑन इंस्टाग्राम सेइंग बी अ हाई वैल्यू वुमेन, नो योर वर्थ, हैव सम स्टैंडर्ड्स, डोंट चेज, अट्रैक्ट। ये सारी बातें कोई ना कोई आपको बोल ही रहा होगा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आधे लोगों को पता नहीं होता कि हाई वैल्यू वुमेन मतलब क्या होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े पहन लेना, हाई हील्स पहन लेना, अच्छी ड्रेसिंग कर लेना, एस्थेटिक लुक्स दे देना, गाइस को इग्नोर करना, ये सारी बातें हाई वैल्यू वुमेन में आती है। बट रियली ये क्या हाई वैल्यू वुमेन की साइंस है? नहीं। हाई वैल्यू वुमेन का मतलब ये नहीं कि तुम फेक करो चीजें, कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम हाई वैल्यू वुमेन हो। हाई वैल्यू वुमेन वो होती है जो अपने स्टैंडर्ड्स रखती है, उसे अपनी कोर वैल्यूज पता होती है, वो दूसरों से वैलिडेशन सीख नहीं करती है, और कई सारी बातें होती है जो हाई वैल्यू वुमेन में आती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक वुमेन जेन्युइनली हाई वुमेन बन सकती है और ना कि प्रिटेंड करती है कि वो एक हाई वैल्यू वुमेन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रूथ से। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को लगता है कि हाई वैल्यू वुमेन का मतलब है अच्छे एस्थेटिक कपड़े पहन लेना, अच्छे ड्रेसिंग कर लेना, ग्रूमिंग कर लेना, गाइस को इग्नोर करना, वो आएंगे हम तो कुछ करेंगे नहीं, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, हमारे पास लुक्स है तो हम और कुछ चीजें नहीं करेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि हम हाई वैल्यू वुमेन है। हम दूसरों को बोलेंगे कि आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। बट ये सारी बातें गलत है। अगर एक हाई वैल्यू वुमेन होती ना तो ये सारी बातें नहीं करती। बट जो हाई वैल्यू वुमेन नहीं होती वो वैलिडेशन सीख करती रहती है दूसरों के पास से। अगर कोई टेक्स्ट भी ना करे, कोई उसको रिप्लाई ना दे, कोई उसको इग्नोर करे तो भी उसे फर्क पड़ता है। और वो अपने आप को कंपेयर करती है दूसरों के साथ, दूसरी गर्ल्स के साथ कि वो कैसे लग रही है, मैं कैसे लग रही हूँ। इवन इंस्टाग्राम पे या रियल लाइफ में कहीं भी वो अपने आप को कंपेयर करती रहती है। अगर वो हाई वैल्यू वुमेन होती तो वो ये चीज नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? बिकॉज उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। वो दूसरों के पास से अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं करती और ना ही करना चाहती है कि दूसरे उसे बताए कि उसकी वैल्यू क्या है। ना ही उसे कोई वैलिडेशन दे तो उसको फर्क पड़ता है उसे वैलिडेशन दे या ना दे। वो खुद अपने स्टैंडर्ड्स बनाती है। और हाई वैल्यू वुमेन बनने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। यस, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को समझना कि आप कैसे हो, आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, आप किस चीज के लिए स्टैंड करती हो, आप कौन सी चीज को इग्नोर नहीं करती हो, ना ही उसको कॉम्प्रोमाइज करती हो, आपके किस टाइप के लाइफ गोल्स है, ये सारी बातें मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पीस चाहिए होती है तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को हाँ नहीं बोलते, ना ही उसमें जाते। इवन तो रेड फ्लैग मैन होते हैं उसमें ज्यादातर गर्ल्स को मजा आता है, उसको थ्रिल मिलता है, फिर भी वो मना करती है बिकॉज उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। उसको लाइफ में पीस चाहिए होती है, ये ड्रामा नहीं खेलना होता। और अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो तुम डिसिप्लिन को चूज करती हो एक्सक्यूजेस की जगह पे। एक्सक्यूजेस नहीं देती कि आज तो मेरा मूड नहीं, आज तो मैं इमोशनल हूँ, आज मुझे वहां जाना है, ये सारी बातें वो एक्सक्यूजेस नहीं देती। वो डिसिप्लिन चूज करती है। और जो एक सेल्फ अवेयर वुमेन होती है वो सारे अपने फ्लोज एक्सेप्ट करती है। वो प्रिटेंड नहीं करती कि मैं परफेक्ट हूँ। उसे पता होता है कि हाँ मुझे ये चीज पसंद नहीं है, अगर कोई मुझे कुछ ऐसा कह दे तो मुझे बुरा लगता है, या मुझे पता होता है कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। ये सारी बातें तभी पता होती है वो जब सेल्फ अवेयर होती है। वो परफेक्टली दिखना ट्राई नहीं करती, वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ। बट उसे पता होता है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, वो एक्सेप्ट करती है बिकॉज वो अपने आप को जानती है, उसकी मिस्टेक, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव सारे पॉइंट्स उसको पता है अपने बारे में। हाँ वो एक्सेप्ट करती है कि ये चीज मेरी नेगेटिव पॉइंट है तो मैं उसको इंप्रूव करूंगी, ना कि वो प्रिटेंड करती है कि नहीं मैं सही हूँ इवन दो शी इज रॉन्ग। और यही सबसे पहली साइन होती है हाई वैल्यू वुमेन की, सेल्फ अवेयर होती है वो। सेकंड बात है कोर वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं हाई वैल्यू वुमेन की। देखो तुम्हारे लुक्स है वो एक दिन फेड अवे हो जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कभी कभी लो होगा, बट तुम्हारी वैल्यूज वो तुम्हारा फाउंडेशन है, उसमें तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो तुम पहले रिस्पेक्टफुल बनती हो, तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देती हो, तब वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे लॉयल रहे तो तुम खुद पहले लॉयल रहती हो, अपने एक्शंस में, अपनी बातों पे लॉयल रहती हो, अपनी बातों पे खड़ी रहती हो, तब तुम्हारे साथ दूसरे पर्सन भी लॉयल रहेंगे। और कोर वैल्यूज डिफाइन करते हैं कि तुम अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ऑनेस्टी चाहिए होती है तो तुम फेक लोगों को मना कर देते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम्हें ग्रोथ चाहिए होती है तो तुम ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो जो तुम्हें ग्रोथ दिलाते हो, ना कि तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हो। और प्लीज ये एक रिमाइंडर है, अगर तुम अपने कोर वैल्यूज को रखते हो दूसरे पर्सन के सामने तो ऐसा मत सोचना कि तुम गलत हो, तुम अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। नहीं, अगर दूसरों को ऐसा लग रहा है कि तुम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो तो उनको ऐसे लगने दो। बिकॉज पता है सोसाइटी में वुमन एक ऐसी इमेज बने कि वो सारी चीजें एक्सेप्ट करती है, वो हम्बल होती है, ये वो होती है, वो होती है। बट जब तुम अपनी बात रखते हो, जब तुम अपनी वैल्यूज रखते हो और कोई चीज को मना करते हो कि नहीं ये मैं नहीं करूंगी, तो सामने वाले पर्सन को, दूसरों को हार्श फील होता है। बट तब उन्हें समझना चाहिए कि नहीं ये मेरी बाउंड्रीज है, तो ये चीज वो नहीं करेगी। और जब ये चीज तुम करते हो तब तुम एक हाई वैल्यू वुमन बनने स्टार्ट करती
हो। इसका मतलब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कौन सी एनर्जी चाहिए, कैसे पर्सन चाहिए, कौन सी चीजें में मना करना है, किस बात पे हाँ बोलना, ये सारी चीजें तुम्हें पता होती है। और जब ये तुम्हें पता होती है वही एक साइन होती है कि तुम हाई वैल्यू वुमन बन रहे हो। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से स्टेप्स है जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो हाई वैल्यू वुमन बनने के। सबसे पहला, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अगर कोई पर्सन तुम्हें गलत समझ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, तो तुम्हें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ, ये तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो जेन्युइनली तुम्हारी वर्थ करते होंगे उनको पता होगा कि तुम कैसी पर्सन हो, तुम्हें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड इज डिसिप्लिन ओवर योर मूड। तुम हमेशा डिसिप्लिन को चूज करती हो मूड की जगह। अगर तुमने डिसाइड किया होगा कि मुझे ये चीज करनी है तो तुम वो करती हो, फिर चाहे उस टाइम पे तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम वो चीज परफॉर्म करती हो, वो एक्शन लेती हो, वही डिसिप्लिन होती है। देन थर्ड इज कंट्रोल योर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हें कोई गुस्सा आता है, कोई चीज तुम्हें ट्रिगर करते है, तो तुम उस बात पे रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड करती हो। और ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज तुम्हारा रिस्पॉन्ड ही तुम्हारी वैल्यू हाई करता है। रिएक्ट तो सारे लोग हर बात पे करते हैं, बट रिस्पॉन्ड हर कोई नहीं कर सकता। एंड फोर्थ थिंग, यू कीप ग्रोइंग। तुम रीड करते हो, तुम राइट करते हो, तुम हमेशा ग्रो करना चाहती हो। तुम एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहती। तुम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीखती रहती हो, कुछ नई चीजें करती हो जिससे तुम अपने आप को भी इंप्रूव कर सको, नई चीजें तुम लर्न कर सको। एक तुम लर्निंग प्रोसेस में होती हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें अब कोई बोले हाई वैल्यू वुमेन बनने को, तो तुम ये मत सोचना कि एस्थेटिक लुक देना, हाई हील्स पहन लेना, महंगे महंगे कपड़े पहन लेना, ये सारी चीजें हाई वैल्यू वुमेन नहीं बनाती। तुम्हें वो चीज को याद रखना कि तुम्हारी एनर्जी कैसी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, तुम किस चीज पर मना करती हो, तुम अपने आप को जानती हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करती हो। ये सारी चीजें तुम्हें हाई वैल्यू वुमेन बनाती है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।